5 है ये पाकिस्तान में इस टाइम 2.5 लाख रुपए की 125 हो चुकी है। ये हालात है 125 के लाख रुपए की लॉन्च किया है 1 लाख रुपए की। हमने 15 लाख का है, ये 1 लाख। हम पेट्रोल देंगे, फ्यूल देंगे, तो मेरे ख्याल में ये 15 रुपए भी शायद ये ख़त्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं यार उनका बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, क्यों अचीवमेंट बहुत अच्छी है, वो लोग काम करने वाले हैं। 8.5 बड़ी हमारे वाले बंदे हैं। टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, टेक्नोलॉजी को रिवाइव करते हैं। उनको पता है कि हमने अगर अपनी पब्लिक को अकोमोडेट करा तो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी पब्लिक को वो फैसिलिटेट करेगा तो वो डेफिनेटली वो ऊपर जाएगा। छोटी और अच्छी एक वैल्यू निकल आई, और अगर इस तरह के इंजन होंगे पोल्यूशन बहुत थोड़ी होगी। सर ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि अगर इलेक्ट्रिकल नहीं तो चलो इथेनॉल शराब जिसको हम कह सकते हैं। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे आईटी के अंदर कोई स्कोप नहीं है और ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटेशन है। कितने की है इस टाइम? 5 लाख रुपए की जी, तो 5 लाख में क्या 100% टैक्स है? होगा कि उनका जो रेवेन्यू जो बाहर जाता है ना उसकी बचत होगी। और वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर पहले तो ये मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तान के अंदर कोई बाइक रखी है, कौन सी रखी है आपने? होंडा 70 होंडा 70 कितने की ली आपने? मैंने ली थी 2019 मॉडल 74,500 की। अच्छा न्यू टेक्नोलॉजी के लिए कितने के वैसे पुरानी 47 वाली बाइक ली थी आपने? न्यू टेक्नोलॉजी में क्या है? उड़ती हाँ उड़ती है, मैं अभी वही बताऊंगा ना, उड़ती वाली मैं दिखाऊंगा आपको। के अंदर ना इंडिया सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है, तो इंडिया अच्छा नहीं, मैं तो पंजन वही ली जो मेरे पाकिस्तान में मुझे अफोर्डेबल है। अच्छा मुझे बताया अभी पाकिस्तान में कोई ऐसी बाइक न्यू टेक्नोलॉजी में आपके पास बाइक आई हो? यार ये क्रिसेंट साइंस कॉलेज है लाहौर में है, मुझे सिटी का प्रॉपर याद नहीं है, पर उन्होंने एक बाइक बनाई है जो प्रॉपर सोलर लाइट से वो एनर्जी सेव करती है, और पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो। नहीं वो तो नहीं करेगी सपोर्ट, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं करना गवर्नमेंट यार। आज तक तो किसी की हमारी जितनी भी यूथ है उनको आज तक सपोर्ट नहीं करा, अल्लाह करे सपोर्ट कर दे। अच्छा मैं आपको एक बाइक दिखाऊंगा न्यू टेक्नोलॉजी की, आपने बताने कहाँ पे मैन्युफैक्चर है और उन्होंने प्राइस कितने निकाली होगी। मैं आपको बताऊंगा क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी निकाली है। क्या बात है जी, एथेनॉल। ये मुझे होंडा की लग रही है शेप से, ये यामाहा। ये TVS राइडर एक बाइक है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये है TVS राइडर क्योंकि इसकी शेप ऐसी है। ये TVS राइडर कहाँ का? TVS ब्रांड कहाँ का है? इंग्लैंड का ही है। किसका? इंग्लैंड का। TVS ब्रांड इंग्लैंड का है? नहीं मुझे नहीं पता, मजाक कर रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं पता। TVS राइडर मुझे प्रॉपर नहीं पता कहाँ से मैन्युफैक्चर, बट हाँ ये बाइक्स का मैंने देखा, ये प्रॉपर गाड़ी बैटरीज है। और आई हैड बैटरी टेस्ला जिस तरह मुझे गाड़ी ज़ाहिर लगती है, हम लोग बंदे हैं डीजल की खुशबू ना है तो गाड़ी का बचाने का मज़ा नहीं आता। अच्छा सर आपने बोला है, अच्छा मैं इसका नाम है TVS राइडर 125 फ्लेक्स फ्यूल। अच्छा फ्लेक्स फ्यूल में ये होता है कि इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी वो मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसमें यह है कि सर अल्कोहल तो आपको पता ही होगा, अल्कोहल जो पाकिस्तान के ड्रिंक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, इसमें ही अल्कोहल ऐड किया और ऐड करके 15% पेट्रोल ऐड किया, ऐड करके उन्होंने बाइक स्टार्ट कर बना दी है बाइक, उसका इंजन भी उस हिसाब से उन्होंने जो कि मैन्युफैक्चर किया है। अच्छा सर ये मैं बता देता हूँ, ये आपके हमसाया मुल्क की इंडिया की है। आप इंडिया ने न्यू टेक्नोलॉजी की बाइक बनाई है। मैं एक बात करूँगा, अगर इंडिया ने बनाई है तो ये यार उनका बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, क्यों अचीवमेंट बहुत अच्छी है, वो लोग काम करने वाले हैं। 8.5 बड़ी हमारे वाले बंदे नहीं, उन्होंने चंद्रयान भी भेज दिया, ठीक है। हम लोग पहले बातें करते वो गया है कि नहीं गया, वो ये है वो है, भजन पहुंच गया है और प्रॉपर वो अपना काम करना स्टार्ट उसने कर दिया वो, ठीक है। जहाँ जो मुल्क इस टाइम तक चल रहा है कि यूथ को सपोर्ट कर रहा काम कर रहे हैं ना, वो उसका मुल्क बड़ा के जाता है। साढ़े पाकिस्तान जहाँ होता है जी, जो 50 साल बाबा गल कर रहे हैं वो पत्थर ते लकीर है, जो जवान गल कर रहे हैं वो पानी लिखना लगा ले। अच्छा जिस तरह आपने ये बात की है फ्लैक्स फ्यूल की, मैंने बात की है सर इंडिया ने ये अपने इंजन मैन्युफैक्चर करने लग गया है। वो ये है कि अब आप अल्कोहल को तैयार करेंगे, इंडिया खुद तैयार करेगा, उसमें 15% जो फ्यूल ऐड करेंगे और आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह अब पेट्रोल के लिए हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर डे बाई डे इसमें ये बात कर सकते हैं कि पेट्रोल की जिस तरह क्रूड ऑयल निकलता पहले, फिर आप गैसोलीन मोबिलाइल और पेट्रोल ऐसा करते हैं, तो अगर अल्कोहल क्या मतलब OH ग्रुप होता है, अगर थोड़ा बताऊं तो अल्कोहल इज़ OH ग्रुप। इसके अंदर आप पीछे जो मुझे कोई मर्सी भी लगा लें, मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। हाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान है। हाँ इन केस के इसके साथ अगर आप बात करें पेट्रोल की, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान है और वो लेस कॉस्ट है। आप खुद देख लें पाकिस्तान में जो शराब मिलती है या जो क्रिश्चियंस पीते हैं, अब मैं ये थोड़ा डिफाइन करता हूँ, मुस्लिम्स पे हराम है, क्रिश्चियंस में अलाउड है, उनके रिलीजन में भी, और हमारी गवर्नमेंट भी अलाउ करती है, पर जिनके पास परमिट है प्रॉपर NOC के अंदर। एक छोटी चीज़ मैं पहले बताऊंगा इसलिए मैं आगे चलूँगा कि हमारी गवर्नमेंट एवं नहीं किसी को अलाउ करती
प्रॉपर जो वो भी इस तरह नहीं कर सकते कि आप स्टॉक पे स्टॉक खड़ा कर रहे हैं, वो 1-2 बोतल होगी, 2 लीटर हो गई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग लेस कॉस्टली है। अगर आप वो मिक्सअप कर रहे हैं पेट्रोलियम के अंदर, इसका मतलब है कि 15% पेट्रोल यूज़ हो रहा है 100 में से, और बाकी अल्कोहल यूज़ हो रहा है। अल्कोहल लीटर मिल रहा है हमें कोई 200 रुपये का, और पेट्रोल हमें मिल रहा है कोई 300 रुपये का। तो अगर हम उसको दोनों को मार्जिन को मिक्सअप कर रहे हैं ना, हमारे पास एक छोटी और अच्छी एक वैल्यू निकल आएगी। और अगर इस तरह के इंजन होंगे, पोल्यूशन बहुत थोड़ी होगी। सर ये मकसद है, यही इंडिया का है और न्यू टेक्नोलॉजी को आगे लेके आया। उन्होंने बाइकें भी मैन्युफैक्चर वैसे करने लग गए हैं। अगर हम बात करें गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, इंडिया कितने आगे चला गया। अब ये जो उनके एक वज़ीर थे, उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले ये बात एक उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आने वाले वक्त में इंडिया में पेट्रोल 15 रुपये लीटर होगा। तो जो बात उन्होंने की है वो सच भी हो रही है कि जिस तरह ये अपनी मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बाइकें गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल के नाम से मैन्युफैक्चर करते जा रहे हैं। पहली बात यह है कि 15 रुपये होता है कि 30 रुपये होता है, चाहे 10 रुपये होता है, ये बातें बात की। मैं आगे मौजूदा रहा था, बात करें CS फील्ड देख लें उनकी, टेक्निकल फील्ड देख लें उनकी, यूट्यूब भरी पड़ी है। मैं खुद कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, आपने कोई चीज़ देखनी है कंप्यूटर साइंस की, सारे इंडियन बैठे हुए हैं। कोड विद हैरी, कोड विद बब्बर, कॉलेज वो जो है कॉलेज वाले हैं, ठीक है, वो फिज़िक्स वाला। अब देखें ना जी, वो फिज़िक्स वाला बंदा कौन था, एक निक्की सी छोटी सी ढाबी चलाता रहा, छोटी दुकान के अंदर उसकी छोटी फिज़िक्स वाला। इस टाइम वो लोगों की जान बना हुआ है। क्यों है कि उसने बच्चों को एक विजन दिया है। मैं पॉलिटिक्स में नाम तो नहीं लेता किसी, सबको पता है, जिसने हमें विजन दिया हमने चौके से अंदर बांट दिया। अगर आप बोलेंगे तो आपको भी अंदर बांट देंगे, सारी बात है। बट ये चीज़ अब हम लोग क्यों चुप रहते हैं? हम लोग स्टूडेंट लाइफ, हम लोग मिडिल क्लास वाले बंदे हैं, हमने फैमिली सपोर्ट करनी है। हमने माँ बाप ने ये सोचा पुत्र पढ़ा लिया है, हुणे हम सानू साम आएगा, हम असीं थक गए हैं, साडा खत्म काम, 60 साल उम्र पूरी हो गई, साढ़े को नहीं हमें टीचर मत कोई नहीं, और साडा पुत्र जो जवान है सानू वो पालेगा। जिसके माँ बाप ने उससे ये उम्मीद रखी हुई है, बच्चा भी बाहर आएगा, यही सोचेगा अपने माँ बाप की वैसे उम्मीदें हैं, वो हर कैसे बचेगा कि यार मैं फंसूँ ना किसी चीज़ में। यकीन करें जी, मेरी गाड़ी पे दुमचियाँ भी सही लगी हुई हैं, क्या मैं किसी भी हेलमेट भी इस तरह पहना था कि भाई कोई पुलिस वाला रोक ना ले। कार्ड भी जेबों में इतने कार्ड होते हैं, ID कार्ड, शनाख्ती कार्ड, फलाना कार्ड, ये कार्ड, गाड़ी का कोई रोक ले, दिखा के जान छुड़वाएं। चले ये तो बात। अब मुझे ये बताएं, ये न्यू टेक्नोलॉजी के इंडिया ने कितने की बाइक अपनी आवाम के लिए, जैसे आपको पता है वो अपनी आवाम को रिलीव, अब उन्होंने ये भी रिलीव स्टार्ट कर। अब देखें उन्होंने अपने मुल्क के अंदर पेट्रोल को ख़त्म ही कर देना आने वाले जहाँ वक्त तक में। लगता है ना, इन लोगों ने अभी नया प्लान है। अभी तो चलो कॉस्ट ज़्यादा आई होगी, डेफिनेटली बड़े जो प्रोटोटाइप होता है ना, उसमें प्रोजेक्ट प्राइस ज़्यादा आती है, क्योंकि आप पहला प्रोजेक्ट होता है आपका। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना, अगर इन्हें 150 निकाला पाकिस्तानी लिहाज से, ये होगा कोई 2-2.5-3 लाख का पाकिस्तानी, और उनके लिहाज से कोई ये हो जाएगा, मुझे जहाँ तक 70-80 हज़ार रुपये का उनका होगा। उनका 70-80 हज़ार रुपये का नहीं, ये टैक्स भी डलता है ना हमारा। 25 सीसी है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, हमारा 125 पता कितने का भी YBR कितने। ये मैंने जो बाइक था कि जो पाकिस्तान की डिलक्स है ना, ये उससे कंपेयर होती है, उस तरह ही है। तो डिलक्स कितने की है इस टाइम? 5 लाख रुपए की जी। तो 5 लाख में क्या 100% टैक्स है? असल उसकी एक्चुअल प्राइस 2 लाख भी नहीं होनी, ऊपर टैक्स इतना पड़ता है, GST फलाना टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स डाल डूल के 5 लाख पड़ी। अगर उनके टैक्सेस उनके भी डाल के देखें ना, तो जहाँ मुझे लगता है उनकी 1-1.25 लाख 1.5 लाख की गाड़ी होगी ये वाली। अच्छा आपने सर मैं बता दें तो ये उनकी TVS राइडर 125 1 लाख रुपए की उन्होंने निकाली है। आपने अंदाज़ा सही दिया, आपने पहले ही बात फैक्ट्स पे बात की है, जिसकी वजह से आपने रेट भी अच्छा निकाल लिया है। सर देखिए वो आगे चले गए हैं, हम कब तक जाएंगे? हम कब तक जाएंगे? उनके आगे निकलने की वजह है उनका काम करना। तो हम नहीं काम करते, हम लोग बातें बहुत ही करते हैं और काम कोई नहीं करते। हम लोगों की बात होती है, हम लोगों ने चांद ज़मीन पे लाना है, ठीक है जी, साढ़े को पहला पैर नहीं पड़ा जाता, अभी एडे आलसी हैं। मैं आलसी बने की आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे पूरी मार्केट में देख लें, कोई बंदा आपको सीधा खड़ा नजर नहीं आएगा, सारे यूँ खड़े होंगे, यूँ खड़ा होगा या किसी जगह सहारा ले खड़ा होगा, आप वो देख लें। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात करने जा रहे हैं हम एक बाइक की, और बाइक में देखें न्यू फीचर्स आए हैं और न्यू टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई है, और मैं आपको बाइक दिखाऊंगा। आपने ये बताना है ये कहाँ की बाइक है और कितने की प्राइस होगी। प्राइस भी बड़ी अच्छी बनाई है उन्होंने, और एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है उनकी, और न्यू टेक्नोलॉजी उन्होंने मुतारिफ करा दी अपनी आवाम को। यस इट्स अ ड्रीम बाइक। ड्रीम बाइक। अच्छा सर, ये जिस तरह की बाइक है ये कहाँ की आपकी मैन्युफैक्चर है और न्यू टेक्नोलॉजी इस पर लगाई गई, कहाँ की मैन्युफैक्चर होगी ये बाइक? अगर तो हम इसका स्ट्रक्चर देखें और अगर हम इसके जैसे आप फ़ीचर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम फ़ीचर्स देखें तो
तो हम सिर्फ एक ही कंट्री को जानते हैं और एक ही ब्रांड को जानते हैं, होंडा को। लेकिन ये होंडा की नहीं है और ये डेफिनेटली ये इंडिया की किसी कंपनी की बाइक होगी और ये बाइक इंडिया ही अब लॉन्च कर सकता है। सर आपने बोला इंडिया को लॉन्च कर दिया, सर मुझे बताएं, अच्छा ये मैं बता देता हूँ उनकी TVS राइडर के नाम से 125 ने लॉन्च किया है, प्राइस में 12 में। अच्छा इसमें न्यू टेक्नोलॉजी आई है और न्यू टेक्नोलॉजी मैं बता देता हूँ, फ्लेक्स फ्यूल है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है और उसमें एक ये फ़ायदा कि अच्छा फ्लेक्स फ्यूल का पता है आपको क्या होता है? वो अभी नहीं पता आपको? अभी इतना आइडिया नहीं है। अच्छा सर मैं बता दूँ, ये फ्लेक्स फ्यूल जो होता है वो एथेनॉल होता है। जो एथेनॉल वो होता है जो अल्कोहल होता है, और अल्कोहल जो आपको पता है आम ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ होता है। और इंडिया अब वो कर रहा है कि अल्कोहल खुद तैयार करेंगे, अल्कोहल तैयार करके और 15% उसमें फ्यूल डालेंगे और फिर बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे इंजन अब तैयार होने जा रहे हैं, ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया तैयार कर। क्या कहना चाहिए सर, न्यू टेक्नोलॉजी पे एक बाइक भी बना रही है। अब जो उनके एक वज़ीर थे उन्होंने एक बात की थी कि हमारे इंडिया के अंदर 15 रुपये लीटर होगा पेट्रोल। जो सिचुएशन लग रही है हमें लग रहा है 15, क्योंकि आगे जितनी उनकी फ्लेक्स फ्यूल की सारी गाड़ियाँ बाइकें आने स्टार्ट हो गई न्यू टेक्नोलॉजी की। इसमें एक बात तो ये है कि ये ज़रा सा भी वो सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इंडिया कर सकता है और इंडिया डेफिनेटली करेगा। और उसकी रीज़न ये है, वो हमारे लिए सरप्राइजिंग है, वो हमने ना किया आज तक। हमने आज तक किया नहीं और हमने इंशाल्लाह करना भी नहीं है। हम क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारा अभी तक जो सिस्टम है वो अभी तक तो यही नहीं डिफ़ाइन कर पाया कि ये जो मैंडेट है वो किसको देना है। तो टेक्नोलॉजी की बात तो बहुत दूर तक, बहुत देर बाद आएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर उनके वज़ीर ने ये कहा ना कि हम 15 रुपये लीटर हम पेट्रोल देंगे, फ्यूल देंगे, तो मेरे ख्याल में ये 15 रुपये भी शायद ये ख़त्म हो जाएगा। वो कह रहे हैं आने वाले वक्त में, उन्होंने ये भी एग्जांपल दी कि आने वाले वक्त में शायद 15 पे पेट्रोल दे। जिस तरह हम वो टेक्नोलॉजी में हम देखें, इन्होंने फ्लेक्स फ्यूल की पहली बाइक उन्होंने लॉन्च कर दी और गाड़ी भी काफ़ी तरह उन्होंने लॉन्च की। अब इन्होंने अपनी आवाम को प्रोवाइड करनी चला, अपनी आवाम को दिखाने लग गए ये न्यू टेक्नोलॉजी हम किन का मकसद कहने का है। फ्लेक्स फ्यूल यूज़ होगा, उसमें ये होगा कि आपकी एक तो उनका एथेनॉल यूज़ होगा, वो इंडिया का अपना होगा। और फ्यूल आपको पता है वो परचेज़ करते हैं और फ्यूल डलेगा 15%। लोगों ने 15% ही फ्यूल डलवाना है, तो वो मिक्स होकर उसके पंप्स वगैरह बनेंगे पूरे इंडिया के अंदर। वो मिक्स होकर एक बनेगा और बहुत ही कम रेट पे वहाँ पे एक फ्यूल की नज़र में एक चीज़ बनाई गई है, बहुत कम रेट पे। आप देखें ना कि इंडिया जो है वो फ्यूल खुद वो जो है वो उसकी प्रोडक्शन नहीं करता, वो बाहर से परचेज़ करता है। इसमें इंडिया का होगा कि उनका जो रेवेन्यू जो बाहर जाता है ना उसकी बचत होगी। और सेकेंडली जो एथेनॉल है वो इंडिया खुद जो है इसकी प्रोडक्शन करता है, क्योंकि इंडिया जो फार्मा के अंदर ना इंडिया सबसे बड़ी मार्केट इंडिया की है। तो इंडिया जब इंडिया एथेनॉल खुद वो करेगा, वो उसकी प्रोडक्शन करेगा, तो उसकी जो कंजम्पशन है ना पेट्रोल की या डीजल वगैरह की वो कम हो जाएगी। जब ये चीज़ें कम होंगी तो उनकी ये बचत होगी अरबों डॉलर्स की, वो अपनी पब्लिक के ऊपर खर्च करेगा। और जैसा अभी आपने देखा कि उन्होंने ये बाइक लॉन्च किया, इससे पहले उन्होंने वो कुछ टैक्सीज लॉन्च की थी। तो जब वो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी पब्लिक को वो फैसिलिटेट करेगा तो वो डेफिनेटली वो ऊपर जाएगा। अच्छा सर बात करेंगे हम थोड़ी पाकिस्तान के अंदर आप सुनने में आया कल जो कि पेट्रोल 3 रुपये महंगा होने लगा है, ये तो पाकिस्तान को बदर बाहर डालने लगे हैं। फिर देखिए हम अभी भी टेक्नोलॉजी पे पीछे है। हम इंडिया ने अपनी मुतारफ अपनी बाइक मैन्युफैक्चर की और अपने इंजन उस हिसाब से लगाया, फिर उससे मैन्युफैक्चर के आवाम को भी दिखाया। मकसद कहने का बार बार मैं यही बात करूँ कि हम कब तक बनाएंगे। हमने तो टेक्नोलॉजी पे कोई चीज़ नहीं बनाई। हमने जब का पाकिस्तान बना हमने एक बाइक रखी है, उसके बाद हमने कोई चीज़ नहीं चेंज की। हमने बाइक तो हमने खुद भी कोई नहीं बनाई है, तो नहीं बनाई तो हम तो वो डेफिनेटली जो हम डिपेंड करते हैं वो जापान पे करते हैं और होंडा के ऊपर करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अगले 50 साल के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ वो हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। चलिए इसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे आईटी के अंदर कोई स्कोप नहीं है और ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटेशन है। और बाकी जो अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर जो ये काम कर रहे थे, अब पाकिस्तान के अंदर जैसी इंटरनेट की सिचुएशन है तो वो भी सारे लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो आइंदा मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमको अच्छा करने की या अच्छा होने की उम्मीद रखें। अच्छा मुझे आप बताएं सर, ये जितनी न्यू टेक्नोलॉजी की बाइक है ये क्या प्राइस निकाली होगी इंडिया ने इसकी मैक्सिमम भी 1 लाख से 1.5 लाख के बिटवीन होगी है। 1 लाख 1.5 लाख के 1 to 5 है ये 1 to 5 डेफिनेटली। यार हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर ये बाइक यही होती न्यू फीचर्स की कितने की होनी थी? तो ये 3 लाख रुपए की होनी थी। 3 लाख रुपए की होनी थी। ये मिनिमम स्टार्ट इसका ना, ये लॉन्चिंग प्राइस इसकी 3 लाख आनी थी और जैसे इसकी वो प्रमोशन और पब्लिसिटी होनी थी तो उसके बाद ये डेफिनेटली 5 से 6 लाख रुपए तक जानी 5 से 6 लाख। अच्छा सर मैं कैसी अच्छी बात है कि इंडिया ने अपनी आवाम के लिए ही बाइक 1 लाख रुपए की लॉन्च की है। क्या कहेंगे, 1 लाख रुपए की भी लॉन्च की है
और न्यू टेक्नोलॉजी में भी लॉन्च कर दिया है, वो इतने ही रिलीव, और वो भी जो न्यू टेक्नोलॉजी वो भी रिलीव है, इतना रिलीव दे जा रहे हैं, हमें बहुत डाली जा रहे हैं, इंडिया अपनी आवाम को रिलीव पे रिलीव दे रहा है। बात ये है कि वो उनके ना लोग समझ गए हैं कि लड़ाई झगड़े के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, जो कुछ भी है वो आपकी इनोवेशंस के अंदर है, आपकी एजुकेशन के अंदर है, और आपकी जो है वो पब्लिक स्पेंड के ऊपर है। जितना आप पब्लिक के ऊपर स्पेंड करेंगे, पब्लिक उतना ज़्यादा आपको आउटपुट देगी। वो अपने यंगस्टर को आईटी के अंदर और कंप्यूटर साइंसेस के अंदर वो अपनी स्टूडेंट्स को और स्पेशली यूथ को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो उनकी यूथ जो है वो उनको अब बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आउटपुट दे रही है। और ये उनकी ये सबसे बड़ी जो है ना, ये सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट होगी कि अगर उसको एक्सपोर्ट की तरफ, अगर ये इसी टेक्नोलॉजी के साथ, इसी प्राइस के साथ इसको एक्सपोर्ट करना चाहें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, बाइक पे हम आपको एक बाइक दिखाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी की बाइक है, और आप मुझे बताइए पाकिस्तान के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी की कोई बाइक आज तक आपने चलाई है? नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी वो एक इलेक्ट्रिकल स्कूटी है ये, जिसकी प्राइस कोई 2.5-3 लाख रुपए है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। इसके अलावा कोई बाइक हो जो आउटस्टैंडिंग बाइक हो, जो आपने देखी हो यार ये बाइक जो है ना बड़ी अच्छी मतलब अच्छा मतलब सफ़र करेगी? अगर कोई बाइक की बात करें, कोई ऐसी बाइक हो जो फ्यूल के बगैर चलती है, फ्यूल 2-3% फ्यूल डाले तो वो चल जाए? नहीं, ऐसी तो इलेक्ट्रिकल बाइक है, स्कूटी है, बाइक तो कोई नहीं है। स्कूटी मतलब चलाई नहीं है, लेकिन आई है पाकिस्तान में, लेकिन जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा आम आदमी अफोर्ड नहीं कर 6-7 लाख रुपए आई है एक बाइक। 4 लाख रुपए की है। अच्छा, मैं आपको एक बाइक दिखाऊंगा, आपने जस्ट बताना सर न्यू टेक्नोलॉजी की बाइक है, कहाँ की मैन्युफैक्चर है और कैसी आपको लगी है? दिखाएं जी। अच्छा जी, ग्रीन पट्टियाँ, इथेनॉल, यार वाइबियर टाइप लग रही है ये तो। सर ये आपने बाइक देखी है, अब ये एथेनॉल भी आपने कह दिया है, ये कैसे कहा आपने? वो लिखा हुआ उसके ऊपर। अच्छा हाँ, अच्छा, मुझे बताइए ये न्यू टेक्नोलॉजी की बाइक कहाँ की मैन्युफैक्चर होगी? बाइक तो आप मुझे बताइए, आपको पाकिस्तान कोई बाइक से कंपेयर होती है? अगर डिलक्स की बात इसकी शेप जो उनसी है वो वाइबियर टाइप है, बकाया वे मतलब वाइबियर से तो बहुत ऊपर, लेकिन शेप जो उनसी वाइबियर टाइप है, क्योंकि उसको देखो स्पोर्टी लुक है थोड़ी सी। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल होगी और इलेक्ट्रिकल है। नहीं, मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिकल नहीं है ये। इलेक्ट्रिकल नहीं है? नहीं। तो फिर मतलब इसके शेप जो उनसे काफ़ी अग्रेसिव नहीं है। अच्छा सर, मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये फ्लेक्स फ्यूल एथेनॉल जो होता है, जो अल्कोहल और जो पेट्रोल 15% पेट्रोल और एथेनॉल 85% आप एथेनॉल यूज़ करेंगे और 15% आप फ्यूल डालेंगे उसके अंदर, और ये बाइक आपकी तैयार। अब जितनी भी बाइक्स ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन सी कंट्री है इतनी न्यू टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर कर रहा है, और अब उनके इंजन भी उसी तरह के मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी उसी तरह की मैन्युफैक्चर होने जा रही हैं? होपफुली साउथ कोरिया होगा। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी आगे है एशियन कंट्रीज़ में। एशियन कंट्री में साउथ कोरिया के अलावा भी कोई है? जापान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, और हम बात करें बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है। बांग्लादेश अफगानिस्तान तो किसी खाते में नहीं आते, इंडिया या जापान हो सकता है। आपका मुझे बताएं, इंडिया या जापान दोनों में से एक कंट्री आप बताएं। इंडिया होगा। इंडिया, आपने क्यों इतने कॉन्फिडेंस से इंडिया का नाम लिया? मैं तो ये कहूँगा चाइना की है ये तो। यार इंडिया क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया काफ़ी कंट्री को कम्पीट भी कर चुका हुआ है। चाइना को बीट कर दिया, साउथ कोरिया कम्पीट कर रहा है, और इन फ्यूचर जापान को टक्कर देगा। ठीक है सर, ये डेफिनेटली इंडिया की ही है। और मैं बता रहा हूँ, ये फ्लेक्स फ्यूल जो कि न्यू टेक्नोलॉजी की बाइक आ रही है सर, उन्होंने एथेनॉल को यूज़ किया है, उसके अंदर वो इंडिया खुद से बनाएगा, एथेनॉल को बनाएगा, और उसके अलावा 15% में फ्यूल डालेंगे, और डाल कर उन्होंने बाइक आपकी चल जाएगी, और एक न्यू फीचर्स की बाइक बनाई है। और आज से जितने भी अब इंजन वगैरह आएंगे, जितनी मैन्युफैक्चर होगी, इंडिया अपनी मैन्युफैक्चर करेगा और इस चीज़ को यूज़ करेगा। क्या कहेंगे सर, फ्यूल 15%, और उनके एक वज़ीर ने भी कहा था कि हमारे आने वाले वक्त में फ्यूल जो है ना 15 रुपये लीटर होगा। क्या कहेंगे सर, फ्यूल अब आपको आने वाले वक्त में फ्यूल का वो यूज़ भी नहीं करेंगे? देखिए, बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल कंजम्पशन जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से भी वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि अगर इलेक्ट्रिकल नहीं तो चलो इथेनॉल, शराब जिसको हम कह सकते हैं, एक जो बड़ी कॉमन चीज़ है इंडिया में जो कि वहाँ पे पी जाती है, तो ठीक है इथेनॉल पर अगर उन्होंने बनाई है, एक टेक्नोलॉजी है ना, एक नई दरियाफ्त, नई इन्वेंशन ही है, एक नई इन्वेंशन ही है जो सी इंडिया ने किया है। इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर देम। सर पाकिस्तान भी कभी सोचेगा? पाकिस्तान ने अभी तक देख ले 75 साल में, पता नहीं हम आज़ाद हुए हैं कि नहीं हम आज़ाद हुए, ये तो मुझे नहीं पता, आपसे मैं पूछूंगा हम आज़ाद हुए हैं कि नहीं हुए? पहले आप बताएं, आप आज़ाद हैं?
नहीं वो तो मैं बताऊंगा आपको, हम आज़ाद है कि नहीं वो तो बताऊंगा। नहीं, पहले आप बताएं ना, आप आज़ाद हैं। नहीं वो तो हम गुलाम है ना, हम तो गुलाम अमेरिका गुलाम। तो अब मैं क्या रशिया से चले हूं, तो मैं चले हम कुछ और चले बोल मुझे बताइए इस गुलाम जो मुल्क में कब तक कोई चीज़ अपनी मैन्युफैक्चर, गुलाम मुल्क में कि मैन्युफैक्चर नहीं होती चीज़ अपनी, जब तक गुलामी से आज़ाद नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होना यहाँ तो पे। कब तक आगे के मरने दम तक नहीं हो, क्या तक नहीं गुलाम। मरते मरते तब तक कुछ भी नहीं होना यहाँ पे। तो हमारे नहीं हो सकता कुछ। हुक्मरान नहीं चाहते कि हमारी नहीं चाहते, क्यों? वो अपना अपना जेबें भर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी है। वो पब्लिक बाहर में जाए, पब्लिक क्या अब करती है। आपको मैं लास्ट बात करूंगा, हमारे आने वाले वक्त में एक और न्यू टैक्सेस आ रहे हैं जो कि 15% टैक्स लगने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान में सिर्फ टैक्स ही लग रहे हैं, कोई भी हम काम नहीं, टैक्स के अलावा कोई काम नहीं हम कर रहे। बट टैक्सेस भरते जाओ, हुकूमत के खजाने भरते जाओ, जो वजीर वज़रा हैं उनके पेट पालते जाओ, और आप लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजारते जाओ, बस यही है। इसके अलावा पाकिस्तान में अच्छा, ये फ्लैक्स फ्यूल कितने की होगी? होपफुली होनी चाहिए कोई 15-16 लाख रुपए की तो होनी चाहिए। 15-16 लाख। अच्छा मैं बताइए, TVS राइडर 125 फ्लैक्स फ्यूल न्यू फीचर्स की एथेनॉल के साथ जो यूज़ होगी, उन्होंने अपनी आवाम के लिए जस्ट 1 लाख रुपए की लॉन्च किया है। 1 लाख रुपए आपने 15 लाख का है, ये 1 लाख रुपए की है। लाख रुपए दी यार, तो 17 लाख दी तू। सर न्यू फीचर की ये भी तो बहुत ही देखिए, मौसा बेचन टुरे हैं। ये अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये 125 है, ये पाकिस्तान में इस टाइम 2.5 लाख रुपए की 125 हो चुकी है। ये हालात है 125 2.5 लाख की नहीं है, ये 3.5 लाख रुपए। सॉरी 3.5 लाख रुपए की होगी, मैं गलत हुआ, 3.5 लाख। अब मैंने सर इंडिया के अंदर ये बाइकें बंद भी हो चुकी हैं, वो कहते हैं हम तो अपने बंद ऐसे जमाने में बाबे मार गए, वो कह रहे हैं हम अपने अभी तक यहाँ भी चल रही है। अपने दूध वाले को ना दे ये बाइक जो आप बाइकें वहाँ पे चला रहे हैं। जाहिर बात है ना, वो टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, टेक्नोलॉजी को रिवाइव करते हैं। उनको पता है कि हमने अगर अपनी पब्लिक को अकोमोडेट करें तो हम अच्छी चीज़ के साथ करें। ये जिस ज़माने की डिज़ाइन है ना, इस ज़माने के बाबे मर चुके हैं, लेकिन ये डिज़ाइन नहीं बदल रहे। अच्छा 1 लाख की बाइक, वो भी 125 न्यू फीचर्स की, मुझे बताइए आपको बिलीव हुआ है कि नहीं न्यू फीचर्स की बाइक? मुझे शॉकिंग हो गया आप पे? बहुत ज़्यादा शॉकिंग है यार। लाख रुपए में आपको इतनी खूबसूरत बाइक मिल रही है जिसकी फ्यूल कंजम्पशन है ही नहीं, 15% और बकाया 85 जो सी इथेनॉल पे। मतलब देखो आप, एक तो आप जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी बचा रहे हो, साथ आप एक टेक्नोलॉजी भी दे रहे हो, और आप एक सस्ते बजट में अच्छी चीज़ भी दे रहे हो। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? ओके सर, बहुत शुक्रिया।